वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अभ्यास। इसको देखते ही बड़े बड़े बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, यानी हमारे छात्र घबरा जाते हैं। लेकिन यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये अभ्यास करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? दो शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। तो बाएं का क्या होगा? दाएं। चंद्र बिंदु हमेशा आ की मात्रा पे लगेगा। जवाब का क्या होगा? प्रश्न। चर का क्या होगा? अचर। प्रश्न का उत्तर भी होता है और जवाब भी होता है। धूप का छाया। प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। दो पर्यायवाची शब्द मीन और मकर। जिसकी स्पेलिंग इजी हो वही लिखना है। मत्स्य की स्पेलिंग में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। समुद्र का क्या होगा? जल के जो भी पर्यायवाची है उसमें धी लगा दीजिए, जैसे जल धी। वारी धी। सागर सिंधु। शत्रु, शत्रु के क्या पर्यायवाची है? अरि, बैरी, रिपु। विशेषण शब्द बनाइए। विभूषण का विभूषित, विभूषित। व्यवस्था का व्यवस्थित। शोभा का शोभित। क्या होगा? शोभित। शाम का श्यामल। अगला लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। संबंधित का संबंध। सिद्ध का सिद्धि। सफेद का सफेदी। स्व का स्वत्व। शूर का शौर्य। क्या होगा? शौर्य। अगला लेते हैं निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। उनके घर की खिड़की खुली है। तो हमें इसके क्या करने हैं? हमें वचन बदलने हैं। तो उनके का क्या हो जाएगा? उसके। उसके घर की खिड़की का क्या हो जाएगा? खिड़कियां। खुली है में क्या लग जाएगा? अनुस्वार। जब बहुवचन होता है तब में क्या लग जाता है? अनुस्वार। तो हमने यहाँ पे परिवर्तन किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। उसके घर की खिड़कियां खुली है। अगला लेते हैं एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ पे चोटी वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो कैसे लिखेंगे? एवरेस्ट की चोटी संसार की सबसे ऊंची शिखर है। अगला लेते हैं तुम्हारा आचरण प्रशंसा के योग्य है। एक शब्द में हमें इसको करना है। प्रशंसा के योग्य शब्द को हमें एक शब्द में बताना है। तो कैसे लिखेंगे? तुम्हारा आचरण प्रशंसनीय है। कैसे लिखेंगे? प्रशंसनीय। तुम्हारा आचरण प्रशंसनीय है।
यानी सब तारीफ करते हैं, तारीफ के लायक है। बच्चों का अचार दो, इसे शुद्ध करना है। बच्चों का अचार नहीं डाला जाता, बच्चों को अचार दो। शुद्ध वाक्य क्या है? बच्चों को अचार दो। अगला लेते हैं। अगला क्या है? गहरी नींद आने से हमारा रक्त फिर से वेग पूर्वक चलने लगता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? गहरी नींद के बिना, इस शब्द से हमें वाक्य शुरू करना है। गहरी नींद के बिना हमारा रक्त वेग पूर्वक यानी स्पीड से नहीं चलता है। हमने क्या लिखा? इससे हमें वाक्य शुरू करना था, तो कैसे किया? गहरी नींद के बिना हमारा रक्त वेग पूर्वक नहीं चलता है। तो हमने इस प्रकार से ये अभ्यास किया। सबसे पहले क्या किया? विलोम शब्द किए। बाएं का दाएं, जवाब का प्रश्न, चर का अचर, धूप का छाया, मछली के पर्यायवाची लिखे। मीर, मकर, मत्स्य। समुद्र का क्या होता है? जल्दी, वारिधि, सागर, सिंधु। शत्रु का क्या होता है? अरि, बैरी, रिपु। विशेषण बनाइए। विभूषण का विभूषित, व्यवस्था का व्यवस्थित, शोभा का शोभित, श्याम का श्यामल। भाववाचक संज्ञा बनाए। संबंधित का संबंध, सिद्धि का विशेषण भाववाचक संज्ञा बनाइए। संबंधित का संबंध, सिद्ध का सिद्धि, सफेद का सफेदी, स्व का स्वत्व, शूर का शौर्य। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। उनके घर की खिड़की खुली है। वचन बदलना है। उसके घर की खिड़की खुली है। उनके का क्या कर दिया? उसके। खिड़की का क्या कर दिया? खिड़कियां। है का क्या कर दिया? हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। हमें चोटी शब्द का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे? एवरेस्ट की चोटी संसार की सबसे ऊंची शिखर है। उसका आचरण प्रशंसा के योग्य है। एक शब्द में हमें इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? उसका आचरण प्रशंसनीय है, यानी तारीफ के लायक है। अच्छा बिहेवियर हमेशा तारीफ के लायक होता है। बच्चों का आचार दो, शुद्ध करना है। बच्चों को आचार दो। गहरी नींद आने से हमारा रक्त फिर से वेग पूर्वक चलने लगता है। गहरी नींद के बिना लिखना है हमें। गहरी नींद के बिना हमारा रक्त वेग पूर्वक नहीं चलता है। तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास किया। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। अब हम अगला अभ्यास लेते हैं। अगला अभ्यास क्या है? दो शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तुझ का क्या हो जाएगा? महान। तिमिर का क्या हो जाएगा? उजाला। ज्ञान का क्या है? अज्ञान। युद्ध का क्या होगा? शांति। हम विलोम लिखते समय तो उसका निशान लगाते हैं। वीर का क्या है? कायर या डरपोक भी हो सकता है। कायर भी हो सकता है और डरपोक भी हो सकता है। पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अंधकार का क्या होगा? तम। तिमिर। पानी का क्या है? जल। नीर। वारी। अंबु। लड़का का क्या है? सुत और पुत्र। नंदन। लड़की का क्या होगा? सुता और पुत्री। कन्या। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाना। थकना का क्या होगा? थकावट। थकावट। मधुर का क्या होगा? मधुरता।
कड़वा का क्या होगा? कटुता। ढीठ का क्या होगा? ढिठाई। ढीठ का क्या होगा? ढिठाई। ठंडा का क्या होगा? ठंडक। आइसक्रीम गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। विशेषण हानि का क्या होगा? हानिकारक या हानिकर। हित का क्या होगा? हितकारक या फिर हितकर। शरीर का क्या होगा? शरीर का क्या होगा? शारीरिक। विष्णु का क्या होगा? वैष्णव। वैष्णव। वर्तनी शुद्ध कीजिए। श्रीमती का क्या होगा? श्रीमती। श्रीमती बड़ी की मात्रा होगी। आशीर्वाद में रे आ की मात्रा, वा की आ की मात्रा पे लगेगा, क्योंकि आ शी के बाद में हम र बोल रहे हैं। तो जिस अक्षर के बाद में बोलते हैं उसके अगले वाले अक्षर के ऊपर में होता है। जैसे हमने लिखा आ शी, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। शी के बाद में आधा र बोल रहे हैं तो वो आ की मात्रा पे लगेगा। आशीर्वाद। कवित्री नहीं होता, कवयत्री होता है। क्या होता है? कव यह को छोटी की मात्रा लगती है और त्री लगता है। आहार नहीं होता, क्या होता है? आहार। आहार। शूद्र नहीं होता, शूद्र होता है। क्या होता है? शूद्र। द के अंदर र लगता है, शूद्र। अगला लेते हैं, मुहावरों से वाक्य बनाइए। रंग में भंग होना। क्या लिखेंगे? झगड़ा हो जाने के कारण, हो जाने के कारण कार्यक्रम में रंग में भंग पड़ गया। जो प्रोग्राम हो रहा था वो खराब हो गया, या बिजली चले जाने के कारण कार्यक्रम में रंग में भंग पड़ गया। ढोल पीटना। कार्य पूरा होने से पहले उसका ढोल पीटना उचित नहीं है। अगला लेते हैं। अगला क्या है? थोड़ा बोलने वाले को सभी पसंद करते हैं। हमें थोड़ा बोलने वाले को क्या कहते हैं वो लिखना है। एक शब्द में क्या लिखेंगे? अल्पभाषी को सभी पसंद करते हैं। गुणी व्यक्ति आदर के योग्य होते हैं। अब हमें इसको भी ठीक करना है, एक शब्द में देना है। गुणी व्यक्ति आदरणीय होते हैं, यानी जहां भी जाते हैं रिस्पेक्ट पाते हैं, इसलिए हमें गुणवान बनना चाहिए। अगला लेते हैं। मेरे को तेरे बारे में सब पता है। इसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। क्या है? तुम्हारे बारे में सब पता है। तो इस प्रकार से हमने ये बनाया। क्या कैसे किया? दो शब्दों के विलोम लिखो।
दो शब्दों के विलोम लिखो। तुझ का क्या महान, तिमिर का क्या उजाला, ज्ञान का क्या अज्ञान, युद्ध का क्या है शांति, वीर का क्या है कायर। दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अंधकार का तम तिमिर, पानी का जल नीर वारी अम्बु। लड़का का क्या है सुत पुत्र नंदन, लड़की का क्या है सुता पुत्री और कन्या। भाववाचक संज्ञा। थकना का क्या है थकावट, मधुर का क्या है मधुरता, कड़वा का क्या है कटुता, ढीठ का क्या है ढिठाई, ठंडा का क्या है ठंडक। विशेषण बनाइए। हानि का क्या होगा हानिकारक, हित का क्या है हितकारक, शरीर का क्या है शारीरिक, विष्णु का क्या है वैष्णव। वर्तनी शुद्ध कीजिए। श्रीमती का श्रीमती, आशीर्वाद का आशीर्वाद। कवित्री नहीं होता कवियत्री होता है, आहार नहीं होता आहार होता है, शूद्र नहीं होता शूद्र होता है, द के अंदर र होता है। मुहावरे से वाक्य बनाइए। रंग में भंग होना, झगड़ा हो जाने के कारण कार्यक्रम में रंग में भंग पड़ गया, या बिजली चले जाने के कारण कार्यक्रम में रंग में भंग पड़ गया। ढोल पीटना, कार्य पूरा होने से पहले उसका ढोल पीटना उचित नहीं है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। थोड़ा बोलने वाले व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, इसे हमें वन वर्ड में कैसे लिखेंगे अल्पभाषी। थोड़ा बोलने वाले को क्या कहते हैं अल्पभाषी। अल्पभाषी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। गुणी व्यक्ति आदर के योग्य होते हैं। एक शब्द में कैसे लिखेंगे गुणी व्यक्ति आदरणीय होते हैं। मेरे को तेरे बारे में सब पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास किए। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास क्या है, अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है अभ्यास, दो शब्दों के विलोम लिखिए। संयोग का क्या होगा वियोग, दिन का क्या होगा रात, दिवस का क्या होगा रात्रि, हित का क्या है अहित। पर्यायवाची लिखिए। अमृत का क्या होगा सोम, सुधा, पीयूष। हवा का क्या है पवन, समीर, वायु। सोना का क्या है स्वर्ण, कंचन, हेम। विशेषण लिखिए। व्यवहार का व्यवहारिक, विभेद का विभिन्न। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती है। रस का क्या होगा रसीला, मर्म का क्या है मार्मिक, बल का क्या है बली, या बलवान भी होता है। अगला लेते हैं। भूलना का क्या है भाववाचक संज्ञा क्या होगा भूलना का भूल। मरना का क्या है मृत्यु। मिलना का क्या है मिलाप। रगड़ना का क्या है रगड़। रुकना का क्या है रुकावट। अगला लेते हैं। अगला क्या है पत्नी। पत्नी शुद्ध करना है हमें। कैसे करेंगे पत्नी की स्पेलिंग क्या होती है प त आधा नी। स्त्रियां कैसे लिखा जाता है जब बहुवचन होता है तो ये क्या होगा बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे स्त्रियां। कष्ट कैसे लिखा जाता है पेट कटा श आधा लिखा जाता है कष्ट। परिश्रमी कैसा लिखा जाता है परि छोटी की मात्रा श्रमी बड़ी की मात्रा। मेहनत नहीं होता क्या होता है मेहनत होता है मेहनत। अगला लेते हैं। मेरी अध्यापिका ने पौधा लगाया। हमें क्या करना है वचन बदलना है तो कैसे लगाएंगे हमारी
अध्यापिका ने पौधे लगाए, पौधे लगाए, बहुत सारे पौधे लगाए। तो ये बहुवचन में बदल दिया हमने। क्या किया, मेरी को क्या किया, हमारी, और पौधे को क्या किया, पौधे, लगाए को क्या किया, लगाए। अगला लेते हैं, बारिश हो रही है। इसे हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे, बारिश हुई। अगला लेते हैं, गृह स्वामिनी ने भिखारिन को पैसे दिए। हमें लिंग परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे, गृह स्वामी ने भिखारी को पैसे दिए। अगला लेते हैं, पुत्री पत्र लिखती है। तो हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो जब भी हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होता है, हम क्या लगाते हैं, से या के द्वारा लगा देते हैं, जिससे कर्ता गौण हो जाता है। यदि आपको वाच्य समझना है तो मैंने कई प्रकार के वीडियो इस पर दिए हुए हैं, आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपके लिए वाच्य समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। तो कैसे करेंगे, पुत्री पत्र लिखती है, पुत्री के द्वारा पत्र लिखा जाता है। पुत्री के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगला लेते हैं, बच्चे खेलेंगे। इसे हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है। बच्चों से खेला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये परिवर्तित कर दिए हैं। हमने क्या किया इस अभ्यास में, विलोम शब्द सबसे पहले के, सहयोग का वियोग, दिन का रात, दिवस का रात्रि, हित का अहित, पर्यायवाची लिखे। अमृत का क्या लिखा, सोम सुधा पीयूष। हवा का क्या लिखा, पवन समीर वायु। सोना का पर्यायवाची क्या लिखा, सोना का लिखा स्वर्ण कंचन हेम। विशेषण, व्यवहार का व्यवहारिक, मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विवेक का विभिन्न, रस का रसीला, मर्म का मार्मिक, बल का बली। भाववाचक संज्ञा, भूलना का भूल, मरना का मृत्यु, मिलना का मिलाप, रगड़ना का रगड़, रुकना का रुकावट। वर्तनी शुद्ध, पत्नी का पत्नी, स्त्री का स्त्रियां, कष्ट का कष्ट, पेट कटा श आएगा। परिश्रमी का क्या होगा, परिश्रमी। मेहनत का क्या होगा, मेहनत। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। मेरी अध्यापिका ने पौधे लगाया। वर्तनी शुद्ध कीजिए, पत्नी क्या, वर्तनी शुद्ध कीजिए। शुद्ध रूप क्या होगा, पत्नी, स्त्रियां, कष्ट, परिश्रमी, मेहनत। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। मेरी अध्यापिका ने पौधे लगाए। वचन करना है हमें चेंज, तो कैसे लिखेंगे, हमारी अध्यापिका ने पौधे लगाए। बारिश हो रही है को भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो कैसे लिखेंगे, बारिश हुई। गृह स्वामी ने भिखारिन को पैसे दिए। लिंग परिवर्तन करना है, गृह स्वामी ने भिखारी को पैसे दिए। पुत्री पत्र लिखती है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, पुत्री के द्वारा पत्र लिखा जाता है। बच्चे खेलेंगे, भाववाच्य में परिवर्तित करना है, बच्चों से खेला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास किया। यदि आप मेरे साथ अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अभ्यास करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।